आज मानो कि बारिश रुकने वाली ही नहीं थी और नर्मदापुर गांव का हाल और बेहाल हो गया था। आज अगर ऐसे ही बारिश हुई तो आप काम पर कैसे जाएंगे? मम्मी, आप मुझे कुछ खाने को दो ना। भूख के मारे मानो मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। खा ले बेटा, घर में सिर्फ यही बचा हुआ है। साहब कुछ काम हो तो दे दो, घर की स्थिति बहुत खराब चल रही है। देख हरिया, मैंने पहले से एक काम वाले को रख लिया है तेको, और पहले आना चाहिए था। तभी जोरों की बारिश आना शुरू हो गई और हरिया दौड़ के एक पेड़ के नीचे छुप गया। हे भगवान, एक तो पहले से काम नहीं मिल रहा और ऊपर से ये बारिश भी आ गई। अगर ऐसा ही चला रहा तो घर पर सब क्या खाएंगे? और वहीं दूसरी ओर हरिया के छत से पानी टपक रहा था। बेटा तू चारपाई पर जा, मैं इधर एक बर्तन रख देता हूँ। हमारा छत बहुत पुराना हो गया है, आज तेरे बापूजी से मैं छत ठीक कराने बोलूंगी। निशा ने एक बाल्टी छत के नीचे रख दी। छत का पानी अब उस बाल्टी में जाने लगा और दूसरी ओर हरिया अभी तक पेड़ के नीचे बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था। अरे हरिया भाई, कैसे हो? क्या बात है? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? हरिया ने रघु को सारी बात बताई। ये बारिश की वजह से काम मिलना अब और भी मुश्किल हो गया है। तुम एक काम करो, अभी अभी एक नई सोनार की दुकान खुली है, तुम उधर काम ढूंढने जा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद रघु। दोस्त, आज तूने मेरी बहुत मदद कर दी। हरिया नई सोनार की दुकान में चला गया। साहब, मैंने सुना है ये दुकान अभी नई नई खुली है, आपके पास कोई काम है क्या? वो सोनार थोड़ा सोचा और फिर हरिया को हाँ बोल दिया। ठीक है, पर रोज टाइम पे काम पे पहुंच जाना। हरिया घर पहुंचकर ये बात सभी को बताया। मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गई, छत से पानी टपक रहा है, आपको इसका जल्द से जल्द मरम्मत करवा देना चाहिए। ठीक है निशा, अभी तो मेरी नई नई नौकरी लगी है। अगली सुबह हरिया काम पर गया और दुकान में पोछा लगाना शुरू कर दिया। उसने पूरी मेहनत और मन से पोछा लगाया। तभी सेठ आ गया। वो बहुत ही कंजूस और खड़ूस किस्म का आदमी था। अरे हरिया, तेको दिखता नहीं कि ये बाजू में कितना गंदगी पड़ी है? इसको कौन साफ करेगा? अरे साहब, मैंने तो साफ किया था, पर वो अभी आपके आने से गंदा हो गया। तेरी इतनी हिम्मत की तू अब मुझसे जुबान लड़ाएगा? भूल मत, मैं सेठ हूं और तू नौकर है। हरिया को ये बात मानो एकदम दिल पर लग गई, पर घर चलाने के लिए उसने सेठ को कुछ बोला नहीं। यूं ही एक महीना बीत गया और हरिया आज खुशी से काम खत्म करने के बाद सेठ के पास गया। सेठ, आज तो महीना खत्म हो गया, आप मेरे को मेरी पगार दे दो, इससे मेरे बहुत काम हो जाएंगे। देख, मैंने तो पहली बार देखा है कि नौकर खुद से अपनी पगार मांग रहा है। पर छोड़, जाने दे। ये ले, रख ले जितना दे रहा हूं। पर साहब, आपने तो 7,000 रुपये महीना बोला था, आप 4,000 क्यों दे रहे हो? रख ले जितना दे रहा हूं, उतना चुपचाप रख ले, नहीं तो वो भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। हरिया ने पैसे ले लिए। उसने बाजार से राशन खरीदा और घर आ गया। आज गांव वाले कह रहे हैं कि आज बहुत ही जोरों की बारिश और तूफान आने की संभावना है। अगर आप आज भी छत ठीक नहीं करवाए तो हमारा कच्चा छत तूफान के साथ उड़ जाएगा। निशा सेठ ने मुझे 4,000 रुपया दिए और उसमें मैं राशन ले आया और सारे उधार चुका दिया। अब हमारे पास और पैसे नहीं बचे हैं। निशा सारी स्थिति समझती थी। ठीक है जी, अगर बारिश आई तो हम एक बाल्टी रख दूंगी। ऐसे रात हो गई और सच में गांव वालों के कहे अनुसार बहुत जोरों की बारिश आने लगी। मम्मी, मम्मी, फिर छत से पानी टपक रहा है। निशा ने जल्दी से बाल्टी रख दी, पर थोड़ी ही देर में वो पूरी तरह से भर गया। आज इतनी तेज बारिश आ रही है कि ये बर्तन भर गया, आप क्या करूं? बारिश से पूरे घर में पानी लग गया
ऐसे ही सुबह हो गई और बारिश बंद हो चुकी थी। ओए जी, उठिए, आपको काम पर नहीं जाना क्या? निशा, मैं काम छोड़ने का सोच रहा हूँ, पर छोड़ भी तो नहीं सकता निशा। आप बाद में सोचना, पहले चलिए नाश्ता कर लीजिए। थोड़ा मैदा बचा हुआ था तो मैं गर्मा गर्म जलेबियां बना ली। सभी लोग बैठकर जलेबी खाने लगे। निशा, इतनी मस्त जलेबियां शायद ही कभी कोई खाया होगा। हाँ जी, क्यों ना हम जलेबी का ठेला लगा लें? पर निशा, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम अपना खुद का एक ठेला लगा सके। आप चिंता मत करिए, मेरी माँ ने मुझे कुछ पैसे दिए थे, हम उसे एक ठेला लगा सकते हैं। पर तब तक मैं हाथ पैर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। हरिया काम पर चला गया, निशा बाजार की ओर। बड़ी अरे निशा बहन, क्या बात है? इतने दिनों बाद कहाँ जा रही हो निशा? अरे, मैं राशन का कुछ सामान लेने जा रही हूँ। मैं सोची हूँ कि जलेबी का ठेला लगाओ। आखिर एक इंसान से घर का गुजारा हो पाना तो मुश्किल है। हो निशा, एक बात बोलूं, दिल पर मत लगाना। ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम मेरे घर झाड़ू पोछा मार सकती हो। वैसे भी मैं काम वाली की ही तलाश में निकली हो। चाहिए तो तुम काम कर सकती हो। निशा को ये बात एकदम दिल पर लगी। उसने कुछ नहीं बोला और दुकान आ गई। साहब, मेरी पगार थोड़ी बढ़ा दीजिए। इतने कम में तो आजकल मजदूर भी काम नहीं करता। देख हरिया, तेको काम करना है तो कर, नहीं तो मेरे पास लोगों की कमी नहीं है। हरिया पोछा करने लगा। दूसरी ओर निशा ठेला लगा दी, पर तभी बहुत जोरों की बारिश आ गई। शाम होने से पहले हरिया ठेले पर आ गया। निशा, तुम घर जाओ, मैं जलेबी भेजता हूँ। हरिया जलेबी बेचने लगा और बारिश बंद होने के वजह से लोगों की भीड़ आने लगी। सारे तो नहीं, पर आधे जलेबियां रात तक बिक चुकी थी। सारे तो नहीं, पर आधे जलेबियां रात तक बिक चुकी थी। ये कुछ जलेबियां बची हुई हैं, आज रात यही खा लो। सुबह बहुत कड़ाके की धूप हुई। हरिया अपना गर्मा गर्म जलेबी का ठेला लगाया। उसके स्वादिष्ट जलेबी की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। क्या बात है सरपंच जी, अपने गांव में कोई नया जलेबी वाला आया है क्या? क्या पता, चलो चल के देखते हैं। अरे ये क्या, ये तो हरिया है। ये कब से जलेबी बेचने लगा? अरे वाह, क्या बात है हरिया, हमें भी तो ये जलेबियां चखाओ। वाकई में बड़े स्वादिष्ट बने हैं। आज तक मैंने ऐसी जलेबी कभी नहीं खाई। हरिया का दुकान अब थोड़ा अच्छा चलने लगा था और अच्छी आमदनी इकट्ठा होने लगी। वाह जी, अच्छी आमदनी इकट्ठा हो रही है। यूं ही 1 महीने बाद गांव में बाढ़ आई और हरिया का झोपड़ी टूट गया। कोई बात नहीं, हमारे पास अच्छी आमदनी इकट्ठा हो चुकी है। हम अपना एक छोटा सा घर ले सकते हैं। अब हरिया के घर की स्थिति बदल चुकी थी। हरिया ने अपना एक घर ले लिया। आज उसकी दुकान पर उसका सेठ भी आया था। हरिया, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें छोटा समझा और तुम्हारे साथ बहुत गंदा व्यवहार किया। हो सके तो मुझे माफ कर दो। अरे सेठ जी, पुरानी बातें जाने दीजिए। हरिया मेहनती और दिल का अच्छा था। वो अपनी दुकान पर गरीबों को मुफ्त में जलेबी देता था। उसके इस नम्र भाव से उसका बहुत नाम हुआ और उसकी दुकान अच्छी चलने लगा।